हेलो व्यूवर्स, आज हम इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। 3 लगातार पूर्णांक है। लगातार का मतलब जैसे संख्याएं होती हैं, पहले 1 होता है तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3। तो ये कैसे आता है, मतलब पहली संख्या में हमने एक और प्लस किया तो बन जाता है 2। उसी संख्या में फिर हमने मतलब 1 + 1 में एक और प्लस किया तो बन जाता है 3। वैसे ही यहाँ पर जो हमें लगातार पूर्णांक कहे गए हैं, तो ये पूर्णांक भी कुछ इस प्रकार होंगे। जैसे अगर हम पहला पूर्णांक x मानेंगे तो दूसरा पूर्णांक हमें मानना पड़ेगा x + 1। तीसरा पूर्णांक हमें मानना पड़ेगा, इसमें ही एक और बार करना पड़ेगा हमें +1, तो वो हो जाएगा x + 2। इस तरीके से हमें पूर्णांक मानने पड़ेंगे। उनका जो योगफल है वो 74 हमें प्राप्त होता है। उन सबको हमें फिर प्लस करना पड़ेगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बाकी का क्वेश्चन भी ईजी है। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए, हमें 3 लगातार पूर्णांक कहा गया है, जिसमें हमें नहीं पता कि पूर्णांक क्या है, इसलिए हम मान लेंगे माना कि पहली पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी, = x। उसे हम मान लेंगे x। दूसरी पूर्णांक संख्या, माना कि दूसरी पूर्णांक संख्या, उसे हम क्या मान लेंगे, x + 1। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था, क्योंकि लगातार पूर्णांक है इसलिए हमने 1 लिखा है। वैसे ही माना कि तीसरी पूर्णांक संख्या वो क्या हो जाएगी, इसी में एक और बार प्लस करेंगे x + 1, और फिर उसमें हमें प्लस करना है एक और बार +1। तो अभी आप यहाँ पर देखिए x और ये 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो x + 2। तो हमारा पहला पूर्णांक ये है, दूसरा पूर्णांक ये है और तीसरा पूर्णांक ये है, क्योंकि तीसरे वाले पूर्णांक को हमने सोल्व किया है। इस पे चलो हम डब्बे बना लेते हैं ताकि हमें अलग से ही पूर्णांक दिखाई दे जाएं। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे प्रश्न के अनुसार समीकरण, जिसे हम कहते हैं प्रश्नानुसार समीकरण। तो प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया गया है कि 3 लगातार पूर्णांक जो बढ़ते क्रम में हैं लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करना है। क्रमशः का मतलब यहाँ पर क्या है, क्रमशः मतलब क्रम में। जैसे यहाँ पे 2, 3 और 4 हमें दिए हुए हैं, 2, 3 और 4, मतलब पहले वाले को 2 से दूसरे, ये पहले पूर्णांक के लिए है, ये दूसरे पूर्णांक के लिए और ये तीसरे पूर्णांक के लिए, क्योंकि क्रम से कहे गए हैं। मतलब पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से क्या करना है, गुणा कर फिर उनका योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तो हमें इनसे पहले गुणा करना है। तो देखो गुणा करने पर कैसे होगा, चलो यहाँ पर प्रश्नानुसार समीकरण ना लिखकर हम यहाँ पर लिखते हैं गुणा करने पर, पहले थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसलिए। नहीं तो मैं प्रश्नानुसार समीकरण बनवा के डायरेक्ट भी करवा सकती थी, पर पहले हम यहाँ पर गुणा करने पर लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो पहली पूर्णांक संख्या यहाँ पर लिखेंगे, पहली पूर्णांक संख्या। जब हम गुणा कर देंगे तो हमारी पहली पूर्णांक क्या हो जाएगी, पहला पूर्णांक हमने किसको माना था, यहाँ पर x को, और हमें गुणा करने के लिए बोला गया x को किससे गुणा करना है, 2 से। तो 2 से अगर हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x। तो अब हमारा पहला पूर्णांक ये हो गया है। फिर इसके बाद लिखेंगे दूसरी पूर्णांक संख्या। दूसरी पूर्णांक संख्या हमने किसे माना था, x + 1 को, x की जगह x + 1 को, और इसे किससे गुणा करना है, 3 से, क्योंकि दूसरे वाले को 3 से करना है। तो इस पूरे को 3 से गुणा करना है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 × 3, क्योंकि इस 3 की गुणा अंदर पूरे से है, इसलिए एक बार हमने x से गुणा करा, फिर ये वाला प्लस 3 को फिर 1 से गुणा करा, 3 × 3। अब हमारा दूसरा पूर्णांक ये बन गया है। वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरी पूर्णांक संख्या। तो तीसरी पूर्णांक संख्या हमारी ये थी x + 2, और इसको हमें किससे गुणा करना है,
इस वाले 4 से, तो 4 लिख देंगे यहाँ पूरे पे ब्रैकेट लगा के, क्योंकि पूरे से गुणा करना है। तो 4 की गुणा x से करेंगे तो 4x प्लस 4 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8। अब हमारा तीसरा पूर्णांक ये बन गया है। तो हमने यहाँ तक तो कर लिया। इन्होंने हमसे कहा था कि गुणा कर फिर उसका योग कर, योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। योग कर मतलब इनको प्लस करना है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार समीकरण। प्रश्नानुसार समीकरण तो कैसे लिखेंगे? इनका योग कर, इन सबको योग करना है। पहले पूर्णांक को लिखेंगे यहाँ पर 2x, फिर योग करना है प्लस, फिर दूसरा पूर्णांक मतलब 3x प्लस 3, फिर योग करना है मतलब प्लस, फिर तीसरा पूर्णांक लिखेंगे मतलब 4x प्लस 8 इज़ इक्वल टू कितना हो जाता है? यहाँ पर हमें दिया हुआ है 74 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 74 लिख देंगे। अब क्या करना है? अब सिंपली इसको सिर्फ सॉल्व करना है। x वालों को एक साथ ले लो, 2x 3x 4x सबको प्लस कर लो। कितने हो गए? 4 और 3 7, 7 8 9, ये हो गए 9x। फिर प्लस जो सिंपल संख्या उनको एक साथ कर लो, 3 और 8 कितने हो गए? 8 9 10 11, 11 हो गए इज़ इक्वल टू 74। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 9x यहीं पर छोड़ दो इज़ इक्वल टू 74। और ये जो 11 है ये माइनस में हो जाएगा यहाँ पे जाके, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। यहाँ 9x इज़ इक्वल टू 74 में से 11 गए, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 63। x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 63 और बट्टे में 9। 9 बट्टे में कैसे आ गया? क्योंकि ये इसके साथ गुणा में है। गुणा में है तो इधर आके भाग में हो गया, क्योंकि इक्वल के उधर ला के गुणा वाली संख्या भाग में हो जाती है। काट दो, 9 1 कम 9, 9 7 63। तो x की जो वैल्यू आई है वो 7 आ गई। x इज़ इक्वल टू 7। अब हमने x किसे माना था? हमने पहली पूर्णांक संख्या को x माना था। देखो यहाँ पे हमने माना था ना, माना कि पहली पूर्णांक संख्या इज़ इक्वल टू x। तो हमारा जो x है वो निकल आया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहली पूर्णांक संख्या इज़ इक्वल टू 7। ऐसे ही हम लिखेंगे दूसरी पूर्णांक संख्या। दूसरे पूर्णांक किसे माना था हमने? x प्लस 1 को। तो x की जगह क्या रखेंगे? 7 प्लस 1। 7 प्लस 1 कितने हो गए? 8। तो दूसरा पूर्णांक हमारा 8 हो गया है। वैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तीसरी पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगी? x जमा में 2, यही तो हमने मानी थी। उसके बाद x की जगह हम क्या रखेंगे? x की जगह हम रखेंगे 7 और 2 की जगह 2। 7 और 2 कितने हो गए? 9। तो हमारा पहला पूर्णांक 7 है, दूसरा 8 है और तीसरा 9 है। अगर यहीं पे आपका वैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में टेस्ट वगैरह दे रहे हैं और आपको अपना आंसर जानना है तो आप ना इसको इस तरीके से जान सकते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया था तीनों का योगफल 74 है, मतलब तीनों को जब प्लस करते हैं तो 74 आता है। तो हम यहाँ पर इनको ना प्लस करके देख लेते हैं, लेकिन इनको सिंपल प्लस नहीं करना है। यहाँ पे हमें बोला गया था जब हम उनको क्रमशः 2 से 3 से और 4 से गुणा करते हैं तब उनका योगफल 74 आता है। तो हम इनको 2 से 3 से और 4 से गुणा करके देखेंगे, तब पता चलेगा। पहले पूर्णांक को किससे? 2 से गुणा करते हैं, दूसरे पूर्णांक को मतलब 8 को 3 से गुणा करते हैं, और तीसरा पूर्णांक है 9, उसको 4 से गुणा करते हैं, तब हमारा योगफल 74 आता है। तो देखो पहले तो देखो कितना आता है, 7 दूनी 14, 8 तिया 24 और 9 चौक 36। अब इसको प्लस करके देखो, 6 4 10, 10 4 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 74 आ गया ना 74। तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। वैसे आपका क्वेश्चन सिर्फ यहीं कंप्लीट हो जाता है, ये चेक करने के लिए, अगर आपको चेक करना है तो। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।